अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आज की वीडियो होने वाली है कि हम किस तरह अपनी नमाज़ों को और अपने कामों को साथ में बैलेंस करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कुछ दिनों पहले मुझसे मेरी एक दोस्त ने पूछा कि आखिर हम अपनी नमाज़ों को और काम को साथ में बैलेंस कैसे करें। अक्सर ये होता है कि हम अपने कामों की वजह से नमाज को मिस कर देते हैं, कुछ फैमिली गैदरिंग की वजह से, तो कभी कुछ ज़रूरी काम की वजह से कहीं ना कहीं हमारी नमाज़ें मिस हो जाती हैं। तो आखिर हम इसमें क्या कर सकते हैं। मैंने उससे कहा कि सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी चाहिए वो है टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट हम इस तरह कर सकते हैं कि जब भी हमारा वक्त शुरू हो नमाज का, तो हम अव्वल वक्त में नमाज़ पढ़ना प्रेफर करें। अगर हम अव्वल वक्त में नमाज़ पढ़ लेते हैं तो हमारे पास काफ़ी वक्त बच जाता है। और अगर आपके पास अव्वल वक्त में काम है तो आप बीच के वक्त में या आखिरी वक्त में भी नमाज़ पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ सकते, पर कोशिश यही करनी चाहिए कि हमें अव्वल वक्त में नमाज़ पढ़नी चाहिए। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है हमें टाइम मैनेजमेंट करना। किस वक्त से नमाज का वक्त शुरू हो रहा है ये पता होना, किस वक्त पे नमाज का वक्त ख़त्म हो रहा है ये पता होना। जब हमें ये दोनों बातें पता होती हैं तो हमें पता होता है बीच में हमारे पास इतने घंटों का वक्त है और हम उसमें से 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट अपनी नमाज की रकातों के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं और पढ़ सकते हैं। दूसरा पॉइंट है प्रायोरिटाइज़ करना अपनी नमाज़ों को। तो जब तक हम अपनी नमाज़ों को प्रायोरिटी नहीं देंगे तब तक हम कभी भी अपनी नमाज़ों पर ध्यान नहीं दे पाएंगे और ना ही नमाज़ों के पाबंद बन पाएंगे। तो जो ये प्रॉब्लम है ना, ये हम सारे यूथ में ज़्यादा है कि हम हमेशा अपने कामों को प्रायोरिटाइज़ करते हैं, अपने कॉलेज को, अपने स्कूल को, अपने किसी जॉब को, ठीक है, बट हम ये नहीं सोचते कि हमें रिस्क तो अल्लाह ही देता है। अगर हम नमाज ही नहीं पढ़ेंगे, अल्लाह से करीब ही नहीं होंगे, तो हमारे पास रिस्क कैसे आएगा। तो इससे रिलेटेड आज मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। पिछले साल ही मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ। जब मैं कॉलेज में थी तो मुझे अक्सर ये होता था कि मैं अपनी नमाज़ें मिस ना करूँ। असर तक तो मैं वापस आ जाती थी, पर ज़ोहर के वक्त क्या होता था कि मैं अक्सर कॉलेज मुझे जाना होता था, क्योंकि मेरी क्लासेस उसी वक्त से शुरू होती थी जिस वक्त से नमाज का वक्त होता था, और मेरे घर से काफ़ी दूर था मेरा कॉलेज। पर मैं ये काम करती थी कि मैं जैसे ही अव्वल वक्त शुरू होता था नमाज का, मैं उसी वक्त जल्दी से वज़ू करके खड़ी हो जाती थी जा नमाज पर और नमाज अदा कर लेती थी। नमाज अदा करने के बाद मैं जाती थी कॉलेज, ठीक है। और हाँ, हालांकि मुझे अक्सर करके 10 मिनट या 15 मिनट देर हो जाती थी, पर मुझे कभी किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अल्लाह वहाँ पे ना आपकी हिफाजत कर लेता है, अल्लाह आपको प्रोटेक्ट कर लेता है। तो इसलिए अपनी नमाज़ों को प्रायोरिटाइज़ करिए, अपनी नमाज़ों को प्रायोरिटी बनाइए। थर्ड पॉइंट है, आप कभी भी अपनी नमाज़ों को डिले मत करो। अगर काम नहीं है 10 मिनट 15 मिनट के लिए भी, तो अपनी नमाज को अदा करो, उसको डिले मत करो कि अभी तो वक्त है, अभी पढ़ लेंगे, अभी तो अव्वल वक्त ही चल रहा है, मिड का टाइम होगा तो पढ़ लेंगे, या फिर अभी तो बहुत वक्त है, अभी अभी तो अजान हुई है। ये सोचकर कभी भी अपनी नमाज़ों को डिले मत करो। मुझे एक चीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या आप भी अव्वल वक्त में नमाज़ पढ़ते हो या मिड टाइम में या फिर सबसे आखिरी वक्त में। ये चीज़ मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताना। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, और मुझे पता है कि ये अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे ना, तो ये पक्का आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाने वाली है। और ऐसी और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।